हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आप कभी भी सेम नहीं रहते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इन वचनों के जरिए से बताया गया है और हमारा विश्वास है कि जब आज आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। आज का सामर्थी वचन, जिंदगी आत्मिक है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 25 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, जब दाऊद सिकलग में था तो उसके ही लोगों ने उसकी बस्ती को फूंक दिया, यानी जला दिया। और वो लोग जो कभी निराश थे, कर्ज में थे, और वो लोग जब दाऊद पर मुसीबत आई तो दाऊद का साथ देने की बजाय कहने लगे कि हम दाऊद को पथराव करके मार देंगे, क्योंकि दाऊद के कारण हमारे परिवार मरे हैं। इस तरह जब परमेश्वर ने दाऊद को परखा तो दाऊद ने अपने मन में परमेश्वर का वचन स्मरण किया और हियाव बांधा, क्योंकि उसे ये पता था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। और फिर जब दाऊद दुश्मनों को मार के पत्नियों और बच्चों को छुड़ाकर लेकर आया, तब दाऊद ने अपने लोगों से एक भी बात भली या बुरी नहीं कही। क्यों? क्योंकि दाऊद ये बात जानता था कि जिंदगी आत्मिक है और मेरी आशीष, मेरी तरक्की, मेरा बचना परमेश्वर पर निर्भर करता है, इन लोगों पर नहीं। और हर एक चीज जो धरती पर होती है उसका एक कारण है और मैं किसी पर अपना कारण नहीं डाल सकता। इसलिए दाऊद ने जीत हासिल करके लोगों के सामने शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे प्रियो, इस दुनिया में सबसे बड़ा असफल व्यक्ति वह है जिसके पास अपना असफल बताने का कारण हो कि उस या इस व्यक्ति की वजह से मैं असफल हो गया हूं। अगर आपके पास आपके असफल होने का कारण है तो आप सबसे बड़े असफल व्यक्ति हैं, क्योंकि जो सचमुच में असफल है वह दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला ही होगा। दाऊद ने अपने लोगों को एक भी बार नहीं कहा कि तुम मेरे द्वारा आशीषित हुए हो, आज तुम मेरे मारने की चर्चा कर रहे हो, क्योंकि दाऊद गलत लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था। अगर आपका पति दारू पीता है और आप उससे हर रोज लड़ रहे हो कि क्यों दारू पीते हो, क्यों दारू पीते हो, और वह आपको बोलता है मैं पीऊंगा, और वह आपको थप्पड़ से, लातों से मारते हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप अभी तक नहीं जानते कि जिंदगी क्या है। जिंदगी आत्मिक है। यहाँ आपको ये समझ आनी चाहिए कि मैंने अपने पति को 1 बार, 2 बार, 3 बार समझाया है, फिर भी वह समझ नहीं रहे हैं, तो ये चीज शारीरिक नहीं है, मानसिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है। इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो इसको दारू पीने के लिए उभारती है। आपको अपने पति के लिए प्रार्थना में जाना है, उपवास रखने हैं, क्योंकि दाऊद ने अपने लोगों से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसने परमेश्वर के सामने जाना उचित समझा। और वह परमेश्वर के सामने गया और दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। इसलिए अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों से, बुरे हालातों से छुटकारा चाहते हैं तो पहले परमेश्वर के सामने जाओ, उससे मांगो, उसकी दुहाई दो, वह आपको छुटकारा देगा और आशीषित करेगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मेरे जीवन से जुड़े हुए किसी भी काम में जब रुकावट आए या असफलता आए तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसके या उसके कारण नहीं हुआ है,
बल्कि तेरे वचनों को अंगीकार करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।